हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आपके मन में ना हजारों सवाल आते होंगे हर रोज इधर उधर के, ये कैसे वो कैसे फलाना ढिमकाना है ना। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कैसे चाइना की फ़ोन इंडस्ट्री या बोलो कि टेक इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे बन गई? क्यों चाइना के ही फ़ोन पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और ना जाने कौन कौन से ब्रांड। शुरुआत तो सब ने की, इंडिया वालों ने लावा, माइक्रोमैक्स, स्पाइस ये सब ब्रांड लॉन्च किए, लेकिन फेल। साउथ कोरिया में सिर्फ सैमसंग, अमेरिका के पास सिर्फ एप्पल और बाकी कितने देश है, 195 से ज़्यादा देश है, फिर भी वो क्यों नहीं टिक पाए इस फोन इंडस्ट्री में चाइना ब्रांड्स के आगे। आखिर चाइना वालों के पास ऐसा क्या है कि वो अपनी फ़ोन इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर चले गए ऊंचाइयों पर? ऐसी कौन सी बातें हैं, यही आज आपको बताएंगे। और अगर आप हमारी बताई हुई बातें अपने बिजनेस में भी शामिल करोगे तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका ब्रांड भी चाइना फ़ोन ब्रांड्स की तरह नेक्स्ट 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 लेवल का हो जाएगा, फिर वो चाहे जिस मर्जी कैटेगरी का ब्रांड क्यों ना हो। तो चलिए जानते हैं कि कैसे और किन किन स्ट्रेटजी को फॉलो करके चाइना वालों ने अपनी फ़ोन इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाया कि इसे बीट करना आज सारे मुल्कों के लिए इतना आसान नहीं है, खासकर आज की डेट में। दोस्तों जरा सोच के, आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो लोगों को बहुत पसंद भी आए और लोगों को चाहिए भी, लोगों को उस प्रोडक्ट की सच में जरूरत हो, नीड हो। बस यही सीक्रेट समझा चाइना के फोन ब्रांड्स ने। उन्होंने देखा कि इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो ऐसे फ़ोन की तलाश में रहते हैं जो हाई एंड फीचर्स तो दे ही, साथ में उनका प्राइस भी कम हो, यानी बजट के आसपास हो। तो चाइना ब्रांड्स ने मार्केट रिसर्च से ये समझा कि लोग कैमरा, बैटरी लाइफ और डिस्प्ले क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग लोहे जैसी बॉडी पर जैसे नोकिया देता था। और इसी पर फोकस करना शुरू कर दिया इन ब्रांड्स ने। तो जब बाकी ब्रांड्स एक्सपेंसिव फ़ोन लॉन्च कर रहे थे, ओप्पो और वीवो ने अफोर्डेबल और स्टाइलिश फ़ोन को मार्केट में लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, वो भी इतने सस्ते कि बस पूछो मत। तो आप ही सोचिए कि एक 16 मेगापिक्सल वाला फ़ोन मिल रहा है 50,000 का, वहीं दूसरी तरफ 16 मेगापिक्सल का ओप्पो वीवो का फ़ोन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 10,000 का। तो आप कौन सा खरीदोगे? सीधी सी बात है, 10,000 वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ़ोन प्लास्टिक का है या फिर मेटल का, आपको तो बस एक बढ़िया कैमरे वाला फ़ोन चाहिए। ऐसे ही जितने भी फीचर्स है वो बाकी ब्रांड्स महंगे और चाइना ब्रांड्स वही फीचर्स अपने फ़ोन में डालकर सस्ते में सेल करने लगे। तो जाहिर सी बात है कि चाइना का ही माल ज़्यादा बिकेगा ना, क्योंकि इंडिया जैसे देश में मिडिल क्लास कस्टमर को इतनी गहराई में नहीं सोचना होता, उसको बस कम पैसों में ज़्यादा चाहिए। क्वालिटी मिडिल क्लास कस्टमर कम ही देखता है, और टेक्नोलॉजी के मामले में तो भूल ही जाओ। तो चाइना वालों का ये था पहला सीक्रेट अपनी धाक जमाने का फोन इंडस्ट्री में। तो दोस्तों इतना तो आप सब जानते होंगे कि अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट से कम प्राइस में सेल करना है तो वो हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होना चाहिए। बस यही पर दूसरा दिमाग लगाया चाइना ब्रांड्स ने। देखो बात पता क्या है, चाइना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो बहुत ही बड़े लेवल पर फ़ोन को मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि BBK इलेक्ट्रॉनिक, जो बहुत बड़े लेवल पर फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं। ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस ये सब ब्रांड BBK इलेक्ट्रॉनिक ही बनाती है। ऐसे ही Xiaomi एक पेरेंट ब्रांड है, लेकिन ये रेडमी और पोको ब्रांड भी बनाते हैं। तो अब आप ध्यान से सोचो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, Xiaomi, रेडमी और पोको, ये 7-8 ब्रांड कितनी कंपनी बना रही है? सिर्फ 2। इन 7-8 ब्रांड को मार्केट से निकाल दो तो पीछे कुछ बचेगा? कुछ नहीं, सिर्फ एप्पल और सैमसंग, और वो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते आसानी से। तो बोलने का मतलब है कि चाइना के फ़ोन ब्रांड्स की कंपनियां बहुत बड़े लेवल पर बहुत से फ़ोन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर करती हैं। इससे ये होता है कि प्रोडक्ट की लागत बहुत कम हो जाती है, और आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा मुनाफा कमाकर भी सेल करोगे तो कस्टमर उसको खुशी खुशी लेगा और आपका बिजनेस भी रन करेगा सेम चाइना ब्रांड्स की तरह। अब दोस्तों प्राइस भी कम कर दिया, फीचर्स भी बहुत तगड़े तगड़े दे दिए और मास प्रोडक्शन भी कर लिया, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद अगर प्रोडक्ट या ब्रांड की अच्छे से मार्केटिंग ना हो तो फिर फायदा ही क्या। लेकिन चाइना वाले इस चीज में नंबर 1 है, खासकर ऑफलाइन मार्केटिंग करने में। असल में जब चाइना ब्रांड्स जैसे ओप्पो, वीवो इंडियन मार्केट में
नए नए आए तो इन्होंने क्या किया कि हर गली मोहल्ले चौक शहर दुकानों पर अपने पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए। आपने भी देखा होगा ना कि कुछ साल पहले यानी 8-10 साल पहले आप बाजार चले जाए और निगाह मारो सभी तरफ ओप्पो वीवो के पोस्टर आपको दिखते ही होंगे। आजकल इतने नहीं है लेकिन पहले बहुत होते थे। तो इन्होंने सभी तरफ पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में ये ब्रांड्स टक से बचने लगे। जिन्होंने नहीं भी खरीदना था ना वो भी एक बार सोचने लगे कि क्यों ना एक बार ये ब्रांड ट्राई किए जाए, और ऐसा ट्राई किया कि आज तक सब उसी को ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने ऑफलाइन मार्केटिंग की, बाकी कसर इन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग से पूरी कर ली। हर दूसरी एड ओप्पो की, इंडिया की क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर ओप्पो, वीवो IPL और ना जाने किन किन तरीकों से ऑनलाइन मार्केटिंग की। तो इस तरह इन चाइना ब्रांड्स ने इतनी ज़बरदस्त ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग करी कि लोगों को इन ब्रांड्स के अलावा बाजारों में कुछ नज़र ही नहीं आता था। दोस्तों, चाइना ब्रांड्स के सफल होने का सबसे बड़ा एक और कारण है जो है R&D और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट। R&D की फुल फॉर्म हुई रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिस भी कंपनी के पास ये डिपार्टमेंट होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमेशा ये रिसर्च करता रहता है कि लोगों को आखिर चाहिए क्या और बनाना क्या है उनके लिए। तो चाइना के फोन ब्रांड्स ने समझा कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया मांगते ही रहते हैं, इसलिए Xiaomi और Huawei जैसे ब्रांड्स ने R&D डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इसलिए चाइना ब्रांड से पता क्या करने लगे, हर महीने कुछ ना कुछ नई इनोवेशन के साथ फोन मार्केट में उतारने लगे। कभी AI कैमरा, कभी फास्ट चार्जिंग, कभी सबसे बड़ी रैम वाला फोन, कभी सबसे ज़्यादा स्टोरेज वाला फोन, कभी फोल्डेबल स्क्रीन। अपने कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ नया लाती रहते हैं। बोलने का मतलब ये है, एक से बढ़कर एक फीचर। और इसी वजह से लोग हमेशा ना एक्साइटेड रहते हैं और वो ना चाहते हुए भी नए नए मॉडल ट्राई करते हैं और चाइना ब्रांड्स की सेल बढ़ती है, जो कि लगातार जारी है अब तक। दोस्तों, चाइना ब्रांड्स की एक और स्ट्रेटजी जो इनको मार्केट में बनाए हुए है अब तक, वो है यूजर फीडबैक पर फोकस। दोस्तों, Xiaomi का Xiaomi यूजर इंटरफेस और ओप्पो का कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके पीछे बहुत तगड़ी रिसर्च और यूजर फीडबैक लगा हुआ है। जब ब्रांड्स अपने यूजर से फीडबैक लेते हैं कि क्या उन्हें पसंद आया और क्या नहीं, और फिर उसी हिसाब से अपडेट देते हैं। मतलब अगर आपको कोई बग दिखा तो वो फिक्स हो जाएगा अगली अपडेट में। ये लोग कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और उनका फीडबैक सुनते हैं, जो बाकी ब्रांड्स से शायद इतना नहीं करते। इस एंगेजमेंट से लोगों को लगता है कि ये ब्रांड उनके फीडबैक की पूरी वैल्यू करता है और वो एक अपनापन महसूस करते हैं, उनका ट्रस्ट बढ़ता है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ, तो ये भी एक सीक्रेट है इनका। इसके अलावा दोस्तों, चाइना ब्रांड्स खासकर ओप्पो, वीवो और रियलमी वाले पता क्या करते हैं, अपने फ़ोन फ्लैश सेल में सेल करते हैं। ये ब्रांड्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पर कुछ ही समय के लिए अपनी फ्लैश सेल लगाते हैं और थोड़ा कम प्राइस में अपने फ़ोन सेल करते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब इन फ्लैश सेल से फ़ोन खरीदते हैं तो सेल ज़्यादा होती है और फ़ोन सोल्ड आउट हो जाता है। बस इसी वजह से लोगों में एक क्रेज, एक हाइप सी बन जाती है और लोग और बेसब्री से इनकी सेल का इंतजार करते हैं, यानी फ़ोन्स का। दोस्तों, इन ब्रांड्स ने सिर्फ ग्लोबली नहीं बल्कि लोकल मार्केट के हिसाब से भी अपने फ़ोन कस्टमाइज किए। इंडिया में एंट्री करते ही ये लोग समझ गए कि यहाँ के फेस्टिवल, लैंग्वेज और प्रेफरेंस अलग अलग हैं। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज ऐड करना, फिर पंजाब में पंजाबियों के लिए पंजाबी, इसी तरह अलग अलग स्टेट के हिसाब से इन्होंने अपने फ़ोन को कस्टमाइज किया जितना जे कर सकते थे। तो इन्होंने अपने फ़ोन में रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट दिया, फेस्टिवल पर स्पेशल ऑफर लॉन्च किए और इंडियन मार्केट के हिसाब से फीचर बनाए। इस लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी से फ़ोन ब्रांड्स इंडिया के और भी करीब आ गए। दोस्तों, चाइना के ब्रांड्स ने एक और स्ट्रेटजी फॉलो की, वो है वैरायटी। सोचिए, आप मार्केट में फ़ोन लेने जा रहे हो और आपके पास हर रेंज में ऑप्शन है, एंट्री लेवल, मिड रेंज, प्रीमियम, फ्लैगशिप, सब कुछ। ये ब्रांड्स एक के बाद एक नए मॉडल लॉन्च करते हैं ताकि हर एक प्राइस ब्रैकेट में उनका कोई ना कोई फ़ोन जरूर हो, चाहे बजट कम हो या ज़्यादा, आपको एक परफेक्ट फ़ोन मिल ही जाता है। यही वजह है कि आजकल 10,000 से भी कम कीमत में 5G फ़ोन मिल सकता है इनके पास, और 1 लाख वाले फ़ोन भी इनके पास अवेलेबल है। दोस्तों, एक और सबसे बड़ा सीक्रेट इनके सफल होने का, दोस्तों, चाइना की गवर्नमेंट ने अपने डोमेस्टिक फ़ोन ब्रांड्स को ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने के लिए कई सपोर्टिव पॉलिसी बनाई है, जो इंडियन कंपनियों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो रही है।
जैसे चाइना में गवर्नमेंट ने अपने फ़ोन कंपनियों को टैक्स ब्रेक्स दिए, सब्सिडी और रिसर्च और डेवलपमेंट में फंडिंग दी, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट से कम हुई और वो ग्लोबल कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट को कम्पीट और प्राइसिंग पर ऑफर कर पाए। जैसे कि चाइना में सिर्फ 15% कारपोरेट टैक्स रेट है उन कंपनियों के लिए जो RSD और हाई टेक फील्ड्स में काम करती हैं, जबकि नॉर्मल कारपोरेट टैक्स रेट 25% है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हब्स जैसे शेंजन में कंपनियों को एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे उनके फ़ोन्स की कॉस्ट कम होती है और वो लो प्राइस पर हाई क्वालिटी फ़ोन मार्केट में लाते हैं। जैसे ओनर को गवर्नमेंट की तरफ से RSD सपोर्ट, टैक्स ब्रेक्स और इंटरनेशनल एक्सपेंशन में मदद मिलती है, जिससे उनकी कॉस्ट कम हुई और वो ग्लोबल लेवल पर compete कर पाए। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स पर 18% GST लगता है, जो चाइना से काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी है और 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी मोबाइल फ़ोन पर लगते हैं। मान लीजिए एक फ़ोन की प्राइस 20,000 है तो उस पर 3600 रुपया GST और 4000 कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसे टोटल कॉस्ट 27,600 हो जाता है। इसके कंपैरिजन में चाइना में टैक्स और ड्यूटीज काफ़ी कम है। यही वजह है कि उनके फ़ोन काफ़ी सस्ते और कम्पिटिटिव होते हैं। इसलिए चाइनीज़ फ़ोन ब्रांड्स को गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सपोर्ट और लोअर टैक्सेज की वजह से उन्हें ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना काफ़ी आसान हो गया है, जबकि इंडियन ब्रांड्स को हाई टैक्सेज और ड्यूटी की वजह से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा चाइनीज़ फ़ोन ब्रांड्स ने अपने स्मार्टफोन की क्वालिटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक इम्प्रूव करने के लिए कई मेजर कंपोनेंट सप्लायर के साथ कोलैबोरेशन किए। क्वालकॉम जैसे इंडस्ट्री लीडर के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने अपने डिवाइसेस में पावरफुल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इंटीग्रेट किए, जो हाई परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग को इंश्योर करते हैं। इसके अलावा सोनी के एडवांस कैमरा सेंसर्स जैसे IMX सीरीज उसको अपने फ़ोन में शामिल करके उन्होंने अपनी कैमरा कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, जिससे बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस और हाई रेजोल्यूशन फोटोज मिलती है। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का यूज़ करके उन्होंने अपने फ़ोन्स को ड्यूरेबल और स्क्रैच रेजिस्टेंस बनाया, जो उनकी लॉन्गेविटी को बढ़ाता है। ये कोलैबोरेशन चाइनीज ब्रांड्स को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, आखिर में आपको बताया तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि सेलिंग इज जस्ट द बिगिनिंग। तो चाइना के ब्रांड्स ने ये बात सच में समझ ली। उन्होंने इंडिया में काफ़ी सारे सर्विस सेंटर बनाए और अगर फ़ोन में कुछ इशू आता है तो आसानी से वो सोल्व हो जाता है। जो लोग अपने कस्टमर के साथ आफ्टर सेल सर्विस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, जो कस्टमर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो दोस्तों, यही थे चाइना ब्रांड्स के सफल होने के पीछे की कहानी और उनके सीक्रेट। आपका बिजनेस जो भी मर्जी हो, इन तरीकों को फॉलो करके आप भी अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फोनबाज को, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत से टेक टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं, जैसे कि साइबर क्राइम अवेयरनेस वाली वीडियो, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, टेक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना, AI और इसके अलावा बहुत कुछ इंस्टा पर हम डालते रहते हैं। फॉलो कर लेना इंस्टा को भी। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।